ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र देने वाला हूं जो कि किसी को भी आपके अनुकूल कर सकता है। ये मंत्र कुछ ऐसा है जो कि एक बार जप लेने से सामने वाला चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसे अपना खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये जो मंत्र है ये शिव जी के उवाच है, अर्थात भगवान भोलेनाथ का ये मंत्र है। और ये जो मंत्र है ये भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, तो इसकी सार्थकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जिसको भी वशीकरण का तंत्र देखना हो, मंत्र देखना हो, बस एक बार इस मंत्र का सहारा ले और आप पाएंगे कि देखते ही देखते आपके काम बनने शुरू हो गए हैं। इस मंत्र को शुरू करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब तक इस मंत्र की साधना आप करें, उस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। किसी भी तरह की मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। ये जो मंत्र है ये कुपात्र को नहीं देना है। अपात्र अगर इसे ग्रहण करेगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा हो उसको एक तरफ रखकर, यदि आपका प्यार, सच्चा प्यार, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो कहीं दूर जा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। अन्यथा इसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। जब मैंने ये मंत्र अपने गुरु से ग्रहण किया था उस समय ये साफ बताया गया था कि किसी भी अपात्र को ये मंत्र नहीं देना है। और आप सब पर विश्वास रखकर कि इसका सदुपयोग ही होगा, मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूं। इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें। इसमें जितना नुकसान आपका होगा उतना ही नुकसान मेरा भी होगा। यदि शिष्य का नुकसान होता है तो गुरु पर भी आंच आती है। तो इस मंत्र को जब आप करें तो एक बार मेरा ख्याल कीजिएगा कि आप इसका सदुपयोग ही करें। किसी भी तरह की किसी से हानि पहुंचाने के उद्देश्य से या फिर किसी को सताने के उद्देश्य से इसका प्रयोग ना करें। तो ऐसी आशा के साथ ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। और इस मंत्र का प्रयोग भली भांति सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि क्षण भर में असर दिखा देगा। यहाँ किया और वहाँ असर देखिए। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप इसे सोच समझकर ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। तो इसको संभालने के लिए आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए। यदि आप साधक हैं, आप कोई साधनाएं कर रहे हैं, तो आप इसे बड़ी ही आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ अभी जो जिसने कभी शुरू किया साधना, जिसको मंत्रों के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वो इस मंत्र को ना करें। सात्विक होकर करें। और जब तक ये साधना चले 21 दिनों की, तब तक अपना पूरा ध्यान प्रभु भक्ति में लगाएं। उनके भजन करें, कीर्तन करें, उनका गुणगान करें। बस इसी में आपका जो है पूरे 21 दिन जाने चाहिए। 21 दिन नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी ऐसा करेंगे तो कभी कोई दुख तकलीफ आएगी ही नहीं। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो भूतनाथ
समस्त भुवन भूतानि साध्य हूँ। ओम नमो भूतनाथ समस्त भुवन भूतानि साध्य हूँ। किसी को भी वश में करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है और इसकी सावधानियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। जब कभी चांद अपनी ऊष्मा को और प्रबल कर रहा हो, जब वो पूर्णिमा की तरफ जा रहा हो, उस समय पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप तत्वजीवी हैं, आप जानते हैं साधनाओं के बारे में, तो अगर ईड़ा नाड़ी में सूर्य का प्रभाव हो तो इस मंत्र को आंख मूंद कर किया जा सकता है। और इस मंत्र को करते हुए सबसे पहले अपने ग्राम देवता को, अपने इष्ट देवता को और फिर भोलेनाथ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले कि मैं इस मंत्र को चला रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद आप इस मंत्र को प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग का दिन रहेगा शुक्रवार या सोमवार। इन 2 वारों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वमुखी होकर ये मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र जाप करने से पहले अपने नीचे आसन बिछाएं लाल रंग का, या कोई ऊनी आसन बिछा लें, या अगर मृग चर्म आपको मिल सके तो उसका आसन बनाएं। यदि आप मृग चर्म पे बैठ के ये करेंगे तो 1 घंटे के भीतर आपको असर दिख जाएगा। उसके बाद आता है कि आपका आहार क्या होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आप खाएं वो सात्विक हो, स्वच्छ हो। और अपने विचारों पर भी ध्यान दीजिए। आपके जो विचार हों वो भी पवित्र हों, भगवान की भक्ति में लगे रहें और फिर इस साधना को कीजिएगा। और बीच में यदि किसी भी तरह की परेशानी आए, कोई परीक्षा लेने कोई चीज़ आए, तो विचलित मत होइएगा। आपको ये साधना 21 दिन तक पूरी करनी है। लेकिन आपका काम अगर 1-2 दिन में बन जाता है तो भी आपको ये साधना 21 दिनों तक करनी है। इस मंत्र का 51 बार या फिर 108 बार रोज त्रिकाल संध्या आपको जाप करना है। जब आपको 1-2 दिन में ये असर दिखने लग जाए और आप देखें कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बातें मान रहा है, बस आप ही की सुन रहा है, तो हर्षित होकर आप इस साधना को बीच में ही मत छोड़ देना। जब तक 21 दिन ना हो तब तक आपको ये साधना पूरी करनी है। 21 दिनों के बाद आपको जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें कुछ प्रसाद चढ़ाएं, कुछ ऐसा कोई कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी आप कर सकते हैं जो कि उनको प्रसन्न रखे। उनकी कृपा से ही ये सब कुछ होगा। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625। इन मंत्रों को जो है गुप्त रखा गया था। ये गुरु शिष्य परंपरा से आदान प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ रही नहीं, तो अब ये इस तरह से ही मिलेंगे। क्योंकि अब विरले ही कहीं कोई किसी स्थान पर इस तरह की शिक्षा पद्धति होगी, वरना पहले जो है ये जो जितने भी मंत्र हैं ये सब गुरु मुख से शिष्य को मिलते थे, तो ये और पावरफुल हो जाते थे। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखकर, एक पुस्तक पढ़कर ये मंत्र करते हैं तो उसमें वो बात नहीं बनती। गुरु जब शिष्य को मंत्र देता है तो उसके साथ सावधानियां भी बताता है और उसको आने वाली कठिन परिस्थितियों से भी आगाह करता है। तो अब वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सावधानियां हो सकती है वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन अगर कहीं छोटी मोटी कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा इसी नंबर पर। धन्यवाद।